हाय फ्रेंड्स, नॉलेज एडी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इंडिया यहां पर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कोविड-19 वैक्सीन का। आप यहां पर आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट एक्सपोर्टिंग कोविड वैक्सीन। तो यहां पर कौन से वैक्सीन को यहां पर एक्सपोर्ट किया जाएगा, कौन से वैक्सीन को यहां पर लाइसेंस मिला है WHO की तरफ से, और किस किस कंट्रीज को अभी इंडिया यहां पर वैक्सीन प्रोवाइड करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, इसी बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़े, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे यहाँ पर वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स के वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि इंडिया को कहा जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग ड्रग मेकर्स। इसीलिए ही कई सारे आपको आर्टिकल्स में ये दिखने मिल जाएगा, ऐसी तरह के वर्ड्स देखना मिल जाएगा कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इसी तरह के वर्ड की प्रयोग किया जाता है। तो इंडिया ने यहाँ पर 20 जनवरी से वैक्सीन का एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है, और जो अभी के लिए टोटल 6 कंट्रीज में इसको प्रोवाइड किया जाएगा एक्सपोर्टेशन के द्वारा। देखिए, जब वर्ल्ड में कोविड-19 वायरस का पैंडेमिक बहुत ही ज़्यादा था, तो इंडिया ने यहाँ पर बहुत सारे देशों को, लगभग 40 से भी ज़्यादा देशों को, मतलब 40 से भी ज़्यादा देशों को यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन लाइक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पैरासीटामोल टैबलेट्स और डायग्नोस्टिक किट्स, वेंटिलेटर्स, मास्क, ग्लव्स और अदर्स जो मेडिकल सप्लाईज होते हैं वो इंडिया ने यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किया था, और बहुत सारे कंट्रीज को यहाँ पर एक्सपोर्ट भी किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं जी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो टैबलेट्स है, जो एंटी मलेरिया ड्रग्स है, जिसको कोविड-19 वायरस को रोकने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, उसको 285 मिलियन टैबलेट्स यहाँ पर 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया गया है, और 5 मिलियन टैबलेट्स, मतलब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का 5 मिलियन टैबलेट यहाँ पर गिफ्ट किया गया है, मतलब फ्री में यहाँ पर कुछ कुछ कंट्रीज को गिफ्ट किया गया है। और जो पैरासीटामोल टैबलेट्स है, उसका 500 मिलियन टैबलेट्स यहाँ पर 60 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया गया है, और 1.3 मिलियन पैरासीटामोल टैबलेट्स यहाँ पर फ्रीली कुछ कंट्रीज को यहाँ पर गिफ्ट किया गया है। और जितना भी कंट्रीज को इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है या फिर गिफ्ट किया है, उसके अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी कंट्रीज आते हैं, लाइक US, कनाडा, UK, मॉरिशस, UAE, रसिया, साउथ अफ्रीका जैसे बहुत ही सारे कंट्रीज यहाँ पर नाम उभर के आता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है, देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यहाँ पर कहा है कि जो हमारा जो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसी दोनों वैक्सीन को नहीं, सिर्फ एक वैक्सीन को, मतलब कोविशील्ड वैक्सीन को यहाँ पर ग्रांट किया गया है सप्लाई एक्सपोर्ट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 6 कंट्रीज में यहाँ पर परमिशन नहीं, यहाँ पर 6 कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा अभी के लिए। और जितने भी कंट्रीज यहाँ पर इंडिया को ऑर्डर देगा वैक्सीन के लिए, उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो 6 कंट्रीज है उसका नाम है भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एंड सेशेल्स। इसी सारे 6 कंट्रीज को यहाँ पर 20 जनवरी से यह इसको वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब आज से, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ वो 20 जनवरी है, और आज से ही इस वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट है, इंडिया फुलफिल कमिटमेंट टू गिव वैक्सीन टू ह्यूमैनिटी सप्लाई टू आवर नेबर्स will start on 20 January. The pharmacy of the world will deliver to overcome the COVID challenges. मतलब 20 जनवरी से यहाँ पर जो हमारा नेबर कंट्री है, हमारे आसपास जो कंट्री, आपने देखा कि भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, जो भी हमारा नेबरहुड कंट्री है, उसको 20 जनवरी से, उसी सब कंट्रीज को यहाँ पर 20 जनवरी से वैक्सीन एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है, इंडिया इज डीपली ऑनर्ड टू बी लॉन्ग ट्रस्टेड पार्टनर्स इन मीटिंग द हेल्थ केयर नीड ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी सप्लाई ऑफ कोविड वैक्सीन टू सेवरल कंट्रीज विल कमेंस टुमारो एंड मोर विल फॉलो इन द डेज अहेड। और यहाँ पर हैशटैग वैक्सीन मैत्री दिया गया है। तो ये वैक्सीन मैत्री हैशटैग क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि वैक्सीन मैत्री है क्या। लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में अभी भी
उन लोगों का जो रेगुलेटरी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसीलिए ही अभी भी उस सब कंट्रीज को शिपमेंट नहीं हुआ है, लाइक श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड मॉरिशस। इसी तीनों कंट्रीज में अभी तक जो हमारे नेबर कंट्री है, अभी तक इन लोगों को रेगुलेटरी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसीलिए इन 3 कंट्रीज को मेडिसिन एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारा जो परम मित्र है पाकिस्तान, जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, आपको पता ही है कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, तो इस कंट्री को यहाँ पर मेडिसिन सप्लाई नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है पाकिस्तान इज अलोक अमंग इंडियन नेबरहुड वेयर इट हैज नो प्लान टू सेंड वैक्सीन डोजेज। मतलब इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर पाकिस्तान को किसी भी तरीके से वैक्सीन सेंड नहीं करेगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी कहा है कि कोई भी रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया है वैक्सीन को लेकर। देखिए, जितनी भी कंट्रीज, मतलब टोटल 6 कंट्रीज को यहाँ पर इंडिया वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उनमें से बांग्लादेश जो है, उन्होंने कहा है कि हमें 106 मिलियन डोजेस की ज़रूरत है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, लेकिन यहाँ पर इंडिया को सिर्फ 30 मिलियन डोजेस का यहाँ पर ऑर्डर मिला है बांग्लादेश की तरफ से। और फिर भी उसके बाद भी इंडिया यहाँ पर 2 मिलियन डोजेस बांग्लादेश को एज ए गिफ्ट के तौर पर भेजा है। और यहाँ पर आप मालदीव की पॉपुलेशन देखें तो मालदीव के टोटल पॉपुलेशन है 5 लाख, और इसी परसेंटेज के हिसाब से इंडिया इसको वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। लेकिन मालदीव ने कहा है कि हम लोगों को 3 लाख डोजेस की यहाँ पर ज़रूरत है, हम इसको बाय करेंगे फ्रॉम SII, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कोवैक्सील्ड वैक्सीन को प्रोड्यूस कर रहा है। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया था, 2 वैक्सीन को, जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका का कोवैक्सील्ड और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। इन्हीं दोनों वैक्सीन को यहाँ पर भारत सरकार ने मंजूरी दी थी एज ए कोविड-19 वैक्सीन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि WHO ने एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ कोवैक्सीन को ही क्यों परमिशन दिया, लाइसेंस दिया? कोवैक्सीन को, भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है, इसको क्यों नहीं दिया? देखिए, कोवैक्सीन जो है और यहाँ पर जो प्फाइजर जो वैक्सीन है, यहाँ पर टोटल 2 वैक्सीन है जो इंडिया ने यहाँ पर मंजूरी दिया है, कोवैक्सीन और कोवैक्सीन। और अमेरिका का प्फाइजर बायोटेक का एक वैक्सीन है, वो भी उन लोगों ने भी इंडिया को बोला था कि हम लोगों को भी मंजूर चाहिए, लेकिन उन्होंने ठीक तरीके से डेटा इंडिया गवर्नमेंट को नहीं दिया था उस मीटिंग में, इसीलिए ही उसको मंजूरी नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि WHO ने इन तीनों वैक्सीन के अंदर इंडिया को क्यों सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन को ही मंजूरी दिया एक्सपोर्ट करने के लिए? आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोवैक्सीन द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन इज वाइडली व्यू एज देयर बेस्ट ओपिनियन। वाई? क्यों? बिकॉज द 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चर प्फाइजर बायोटेक एंड बाय मॉडर्ना, जो दोनों कंपनी है, ये दोनों जो वैक्सीन प्रोवाइड करता है वो बहुत ही लो टेम्परेचर में रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीड टू बी स्टोरेड एट वेरी लो टेम्परेचर। मतलब तो ये उसको क्यों नहीं दिया गया? लो टेम्परेचर में वैक्सीन रखना तो ठीक ही है, क्यों नहीं दिया गया? देखिए, लो टेम्परेचर में वैक्सीन रखना ठीक है, लेकिन इनको बहुत ही लो टेम्परेचर में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ट्रांसपोर्ट की देखिए, आप अगर एक जगह पे अब तो वैक्सीन भेज देंगे, इंडिया में किसी भी फैक्ट्री से वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहा है वैक्सीन, तो उसको अलग अलग स्टेट में, स्टेट के अलग अलग शहरों में उसको जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो उसमें बहुत ही लो टेम्परेचर की फ्रीज़र की ज़रूरत होगी, खर्चा उसमें बहुत ही ज़्यादा आएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसलिए ही WHO ने यहाँ पर उसको ऑथराइज नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अस्त्र एक्सपोर्ट जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको ही WHO ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया है कि इसको ज़्यादा लो टेम्परेचर में रखने की ज़रूरत नहीं है। जो प्फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना का जो वेरी लो टेम्परेचर में रखना ज़रूरी है उन लोगों का वैक्सीन, लेकिन जो कोवैक्सीन है उस वैक्सीन को ज़्यादा लो टेम्परेचर में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाता है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जो पोरेस्ट कंट्री है, उन लोग भी ये वैक्सीन खरीद सकते हैं और उन लोगों को एक्स्ट्रा जो ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्च है वो भी नहीं लगेगा। इसीलिए ही WHO ने इस वैक्सीन को ऑथराइजेशन दिया है फॉर इमरजेंसी यूज़।
देखिए इंडिया की जो डोमेस्टिकली रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिस पे ही यहाँ पर इंडिया कंटिन्यूसली कोविड-19 वैक्सीन को सप्लाई कर रहा है टू पार्टनर कंट्रीज। देखिए आप यहाँ पे लिखा है कीपिंग इन व्यू इन द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फेज रोल आउट इंडिया विल कंटिन्यू टू सप्लाई कोविड वैक्सीन टू पार्टनर कंट्रीज ओवर द कमिंग वीक एंड मंथ इन फेज मैनर। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 के वैक्सीन सप्लाई किया जाए पार्टनर कंट्रीज को। और यहाँ पर इंडिया के साथ एक एक डील हुआ है सभी कंट्रीज के साथ भी, और यहाँ पर गावी कोवैक्स फैसिलिटी के साथ भी। गावी कोवैक्स फैसिलिटी क्या है? देखिए गावी कोवैक्स फैसिलिटी है जिसका पूरा नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये क्या है कि ये एक पब्लिकली प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है जो कि WHO और UNICEF और वर्ल्ड बैंक इन तीनों के साथ में मिलकर यहाँ पर काम करता है। गावी तीनों को मिलकर काम करता है कि जो पोरेस्ट कंट्री है, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है वैक्सीन खरीदने के लिए, उन लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करना बहुत ही कम प्राइस में, यही काम है गावी का। और आपको ये याद रखना है कि गावी का पूरा नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो गावी यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पर 200 मिलियन डोजेस यहाँ पर गावी को सप्लाई करेगा, जो कि प्रोवाइड किया जाएगा टू लोअर इनकम कंट्रीज, जो बहुत ही पोरेस्ट, जो जिसका बहुत ही पोरेस्ट कंट्री है, उन कंट्रीज को यहाँ पर ये वैक्सीन बहुत ही कम प्राइस में प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर इंडिया यहीं पर नहीं रुका, इंडिया यहाँ पर एक प्लान किया है एक जिसका नाम है वैक्सीन मैत्री। मैंने पहले ही कहा था कि हैशटैग जो नरेंद्र मोदी जी ने हैशटैग वैक्सीन मैत्री का नाम दिया है वो क्यों दिया है। देखिए इंडिया यहाँ पर वैक्सीन मैत्री करके एक पार्ट का गठन किया है, एक प्लान किया है जिसके अंदर 10 मिलियन डोजेस यहाँ पर जो कोवैक्सील्ड और कोवैक्सीन का दोनों का ही वैक्सीन रहेगा। 10 मिलियन डोजेस जो हमारा जो बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज है लाइक बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, यही तीनों कंट्रीज यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है विथ इंडिया। यही तीनों कंट्रीज सबसे ज़्यादा इसका प्रॉफिट ले सकते हैं कि 10 मिलियन डोजेस यहाँ पर इंडिया फ्री में प्रोवाइड करेगा अंडर वैक्सीन मैत्री प्लान। तो हमने क्या जाना कि इंडिया यहाँ पर कब से यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा, किस किस को एक्सपोर्ट करेगा, कितना वैक्सीन यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा, और यहाँ पर गावी क्या है और पोरेस्ट कंट्री को यहाँ पर गावी जो संगठन है प्राइवेट, जो WHO, UNCIEF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम करता है, इसी बारे में गावी को तैयार किया गया है ताकि जो पोरेस्ट कंट्री है उसको बहुत ही लोएस्ट प्राइस में वैक्सीन प्रोवाइड किया जा सके। यहीं तक था दोस्तों हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह के वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।